कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी में है। जैसे चिराग जब बुझने को होती तो अंतिम यानी प्रकाश तेज हो जाता, अंतिम लौ तेज होती जब बुझता। कलयुग जाने वाला है इसलिए उसके अंतिम लौ ये तेज हो रही है। ये चरित्रहीनता है, ये मार काटहीनता, ये झूठ छल कपट बेईमानी, ये लड़ाई और झगड़े, ये बेमनस्ता आपस में, यही तो कलयुग का परिचय है। हंसी मजाक में सज्जू थोड़ी आएगा, ऐसे चोर लुटेरे शराबी कबाबियों ये सज्जू ले आएंगे। ये आज सज्जू के देख सकेंगे? अगर शाकाहारी हो जाओ तो सतयुग देख लो। अगर सतयुग देखने की इच्छा और कहो देखें इनका कैसा सतयुग है तो आप शाकाहारी हो जाए। आध्यात्मिक जगत में भी सतयुगी व्यवस्था चलाने के लिए उनमें भी विभाग बनाए जाएंगे और केंद्र में 25 महात्मा नियुक्त किए जाएंगे और इसी तरह से प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं में, और ये आश्रम, ये कार्यालय होंगे। यहीं से सतयुगी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। अभी तुम्हारी समझ में आ ही कहाँ रहा कि आश्रमों का निर्माण क्यों किया जा रहा है? ये कौन सा काम करेंगे? ये आश्रम लूटपाट के लिए नहीं, ये किसी से धोती लंगोटी और दान दक्षिणा रुपया पैसा ये मांगने वाले आश्रम नहीं है। ये जनहितार्थ, ये मतलब जनता की सेवा, जनता को मानव धर्म, मानव कर्म सिखाने का काम करेंगे। घर गृहस्थी परिवार में कैसे रहा जाता है, उनमें अनुशासन और संयम क्या है, ये सब सिखाया जाएगा, तब सतयुग आएगा। ऐसे हंसी मजाक में सतयुग थोड़ी आएगा। ऐसे चोर लुटेरे शराबी कबाबियों ये सतयुग ले आएंगे। ये आज सतयुग के देख सकेंगे? लोगों ने पूछा कि महाराज सतयुग कब आएगा? हमने भाई सतयुग तो आएगा, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम सतयुग को देख सकोगे, तुम तब तक जिंदा रह पाओगे, ये सोचो। अब अगर शाकाहारी हो जाओ तो सतयुग देख लो। अगर सतयुग देखने की इच्छा और कहो देखें इनका कैसा सतयुग है तो आप शाकाहारी हो जाइए, देख लो सतयुग कैसा है। और नहीं तो कलयुग का खान पान और कलयुगी विचारधारा और कलयुगी कर्म करके तुम सतयुग नहीं देख पाओगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए आपको समय से सच्चा, नीतिमान, चरित्रवान बनाने का प्रयास किया जाए। उपदेश ये उपदेश है, ये उपदेश ऊपर वाले देश में जाने के। उपदेश का मतलब भाषण प्रवचन नहीं, और आज तक आपको उपदेश का अर्थ किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो उपदेश जानते ही नहीं ना उपदेश पर कभी चलते, उन्हें क्या मालूम? उपदेश, उप माने ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर सत्य देश है, उस देश में जीवात्मा कैसे जाएगी? वो संतों का उपदेश है, नेताओं का भाषण है, संतों का उपदेश है। आपको तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भाषण तो सुन रहे हो, रोज झूठ बोला जा रहा, रोज वादा खिलाफी की जा रही, मैं ये करूंगा ये करूंगा, वो तो सब भूल गए। कहा गया अरे भाई तुमने कहा था ये करेंगे वो करें, कल वो हमने नहीं कहा था, उस समय हमारे पर एक बादशाह बैठा था। कहा कौन? कहते शराब, शराब के नशे में मैंने कह दिया था ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन नशा उतर गया, बादशाह खत्म हो गया, कार्य बंद हो गया, कर भी नहीं हो किसी तरह। और तुम ऐसे हो कि तुम्हारे पर मार पड़ रही है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि कौन मार रहा, क्यों मार रहा है। कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर आप क्यों मारे जा रहे हो? गुनाह पाप तो वो कर रहे हैं जो तुम्हें मार रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। इसी का नाम है कलयुग, कलह युग, यानी लड़ाई झगड़े का युग। और जगह जगह आप देख लीजिए, सब लड़ाई झगड़े का माहौल पूरे देश में बना, सारे विश्व में बना हुआ कलयुग का पूरा वातावरण एकदम छाया हुआ। और कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी में है। जैसे चिराग जब बुझने को होती तो अंतिम यानी प्रकाश तेज हो जाता, अंतिम लौ तेज होती जब बुझता। कलयुग जाने वाला है इसलिए उसके अंतिम लौ ये तेज हो रही है। ये चरित्रहीनता है, ये मार काटहीनता, ये झूठ छल कपट बेईमानी, ये लड़ाई और झगड़े, ये बेमनस्ता आपस में, यही तो कलयुग का परिचय है। और आपके सामने हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। और सतयुग की बात आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ सतयुग तो है ये, तो सबको निमंत्रण दिया गया, जिनसे कोई जान पहचान नहीं। निमंत्रण देने वाले वो ग्रामवासियों को नहीं जानते और ग्रामवासियों इनको नहीं जानते निमंत्रण देने। ये कहाँ कहाँ के आए, ये मुंबई, कलकत्ता और सूरत से और राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से
और यानी हरिद्वार से, ये उधर से सब आए हुए हैं। इनको तो आप जानते नहीं, ना ये तुमको जानते, लेकिन जो जानता है उसी ने तुम्हारे पास भेजा है कि इनसे लेन देन तुम्हारा है वो किसी तरह पूरा हो जाए। इसके लिए ये अनोखा काम आपके सामने आज हुआ, जो किसी ने कभी नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री ने ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया? क्योंकि तुमने तो उनको चंदा नोट वोट दिया। महंगाई भी बढ़ रहे हो और टैक्स भी दे रहे हो, लेकिन कभी तुम्हारे गांव में किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया और देखने आया कौन भूखा सो रहा है, कौन नंगा रह रहा है, कौन परेशान है, कौन दुखी है, कौन लूटा जा रहा है, कौन मतलब यानी सताया जा रहा? कोई देखने नहीं आया। तो भी देखेगा। फिर आपने वोट किस काम के लिए दिया था? वोट का मतलब क्या है? वोट सपोर्ट क्यों करते हो? सपोर्ट उसके करते हो जो तुम्हारे काम को करे, तुम्हें लाभ प्रदान करे, सुख शांति दे, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था करे, उसको सपोर्ट किया जाता। तुम वोट सपोर्ट कुछ नहीं समझ पाए और रोज पीटे जा रहे हो। 70 वर्ष, ये 70 साल की आजादी जिसने तुमको पूर्ण बर्बादी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया। और आजादी कैसे मिली थी? होश है तुम्हें कुछ कि आजादी कैसे मिली थी? तमाम लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तमाम माताएं निपूती हो गईं, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो बेचारी आजादी बर्बादी की कगार पर खड़ी रो रही, आंसू बहा रही, न कोई सुनने वाला, न कोई आंसू पोंछने वाला। फिर आपको तो सोचना चाहिए ये किसने किया? ये देश की स्थिति को ऐसी स्तर पर किसने पहुंचाया? इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी निर्णय नहीं ले पा रही, क्योंकि तुमने जैसा साथ किया अब वो परिणाम तुम्हारे पर भी आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ 9 तरह के पापी माने जाते हैं, जो हमारा धर्म शास्त्र कह रहा है 9 तरह के। लेकिन अनुमंता विशास्ता निहन्ना क्रय विक्रय संस्करना चो भरना कश्चेत देहात का। अनुमत यानी सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी। ये तुम सलाह का दान देते हो वोट, ये वोट सपोर्ट सलाह का दान, क्योंकि तुमने उनको सलाह दी है जिन्होंने भारत भूमि को बर्बाद किया है, सताया है। इस भारत मां की छाती पर यानी ये बच्चे जो पल रहे हैं उनकी निर्मम हत्या की जा रही। ये गाय भैंस बकरी, ये जितने पशु पक्षी हैं, ये सब भगवान का परिवार है, भगवान की सृष्टि है। और उसको तुम बर्बाद कर रहे हो तो भगवान खुश होगा कि नाराज? जो सीताराम कह के बदनाम कर रहे हो, जय श्री राम झूठा नारा लगा रहे हो, लेकिन सीताराम ने क्या किया? जय श्री राम कौन बोला? हनुमान, जिसने लंका को जला के राख कर दिया, पापियों का विध्वंस कर दिया, शराबी कबाबियों के महलों को और घरों को जला के राख कर दिया, ये उसका है। ये जय श्री राम तुम्हारा नहीं है, ये हनुमान का। हनुमान जब जय श्री राम बोलते जब काम करते, ये तो झूठ बोलने वाले जय श्री राम बोले, वादा खिलाफी करने वाले जय श्री राम बोले। इनको ये भी नहीं तरस आ रहा कि हम भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं, लिहाजा हमारा परिणाम क्या होगा? क्या तुम ये सब साथ ले जाओगे राजपाट? क्या ये धन दौलत जो तरह तरह से वसूल कर रहे हो भारत की जनता को सता के और परेशान करके, क्या तुम 1 रुपया भी साथ ले जा सकते हो? फिर ये किसके लिए करते हो? इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजे आज भी जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने थे, वो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात मोहर सरफी, वो बेचारे खाली यहाँ चले गए, कुछ नहीं। ये कागज तुम क्या लेके जाओ? ये कागज को लेकर तुम कैसे? ये तो पानी में गिर जाए तो घुल जाए, अग्नि में जल जाए, हवा उड़ा के ले जाए, ये तो सब खत्म हो जाएगा। इस पर अहंकार, इस पर ये चोरी, इस पर ये धोखाधड़ी, इसमें ये बेईमानी जो की जा रही है, इनको ये भी नहीं, क्योंकि इनको पापों का गड़ा भर गया है। अब इनकी बुद्धि में महात्माओं संतों की अच्छी बात नहीं आई, नहीं समझ में आई। क्यों? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता
उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। अब तो ये समय आ गया, प्रेमियों कितना समझाया जाए, लेकिन महात्मा अपनी नीति का काम कभी बंद नहीं कर